जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो हमारा जो है क्लास 12 के मैथ में चल रहा है सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा नाम के चैप्टर में जो है प्रश्नावली 10.3। तो इस प्रश्नावली 10.3 में हम जो है आज क्वेश्चन 3 को लगाने वाले हैं। तो यह जो क्वेश्चन 3 है या एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है इसी में देखते हैं, फिर इसी के हिसाब से हम जो है क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो इसमें दिया क्या है, यदि वेक्टर ए बराबर 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप तथा वेक्टर बी बराबर i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 5k कैप, तो दिखाइए कि सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तथा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लंबवत है। तो हमें क्या करना है, दिखाना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लंबवत है। तो सबसे पहले हम जो है लंबवत के केस में जानते क्या है। लंबवत के केस में हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है वह बराबर 0 होता है। ये हम जानते हैं। जब हमारे दो सदिश लंबवत होते हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। तो इस सवाल को हमें लगाना है। तो इस सवाल को किस तरह से हम लगाएंगे, तो देखिए सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को याद कर लेते हैं। फिर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ डॉट ले लेंगे, जैसे आपने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को लिया है। तो हम जो है सबसे पहले अब क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ज्ञात करते हैं। तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं। तो देखिए हम हल में लिखेंगे, हल में तो हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ज्ञात कर लेते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो देखिए वेक्टर ए है तो वेक्टर ए है तो वेक्टर ए के स्थान पर देखिए आपको वेक्टर ए दिया हुआ, तो वेक्टर ए के स्थान पर इतने मान को यहाँ पर लिखिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5i कैप और माइनस जे कैप और माइनस 3k कैप, इस तरह से हो गया। ठीक है। तो ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर जो है प्लस लगा दीजिए। फिर इसके बाद वेक्टर भी है तो वेक्टर भी यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इसका मान यहाँ पर है तो यहाँ पर लिख दीजिए वेक्टर बी का i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, इस तरह से हो गया आपका। तो आपका जब इस तरह से हो गया तो अब आप जो है i कैप को i कैप के साथ जोड़िए, जे कैप को जे कैप के साथ और के कैप को के कैप के साथ जो है आप जोड़िए। तो देखिए जोड़िए, देखिए यहाँ पर आई कैप का गुणांक कितना है, 5 है। यहाँ पर आई कैप का गुणांक कितना है, 1 है। अरे भाई सब कुछ नहीं है तो 1 तो ही है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 5 प्लस 1, इसके बाद आई कैप लगा दीजिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है आप प्लस लगा दीजिए। यहाँ पर जे कैप का गुणांक कितना है, -1 है। तो यहाँ पर जो है -1 हो जाएगा। यहाँ पर जो है जे कैप का गुणांक कितना है, 3 है। तो यहाँ पर जो है +3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जे कैप लगा दीजिए। ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो अब आगे देखिए यहाँ पर फिर प्लस लगा दीजिए। फिर यहाँ पर के कैप का गुणांक कितना है, -3 है। तो यहाँ पर जो है -3 और यहाँ पर के कैप का गुणांक कितना है, -5 है। तो यहाँ पर जो है जोड़ा जा रहा है तो -5 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से और यहाँ पर के कैप लगा दीजिए। ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो हम जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा आपका, 6i कैप, 6i कैप हो गया। फिर इसके बाद प्लस लगाइए, -1 है फिर +3 है, तो आपका क्या हो जाएगा, घट के 2j कैप हो जाएगा। ठीक है। तो -3 और -5 -8 हो जाएगा, -8k कैप हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आपका क्या आ गया, 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। अब इसी तरह से जैसे आपने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ज्ञात किया है, इसी तरह से जो है आप वेक्टर ए माइनस बी को ज्ञात करिए।
ज्ञात है। अब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए के स्थान पर यहाँ पर जो है वेक्टर ए का मान है, तो वेक्टर ए के स्थान पर इतना रखिए, आपका क्या हो जाएगा 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप, वेक्टर ए के स्थान पर इतना होगा। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर जो है माइनस लगा दीजिए, फिर वेक्टर बी है तो वेक्टर बी यहाँ पर जो आपको दिया गया है, तो यहाँ पर इसका मान कितना है, इतना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए। तो i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है, इतना हो गया। इतना हो गया तो अब इसके बाद जैसे आपने यहाँ पर जब प्लस था तो आपने जोड़ा था यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए सब जोड़े हैं। अब यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो माइनस है तो माइनस का मतलब क्या होता है, आप उसमें से घटाएंगे किसको, आई कैप को आई कैप में से, और जे कैप को जे कैप में से, और के कैप को के कैप में से। तो घटाइए, देखिए आपसे क्या होगा। तो यहाँ पर जो है 5 है, आई कैप का गुणांक कितना है 5 है, और यहाँ पर आई कैप का गुणांक क्या है 1 है, तो आप यहाँ पर जो है माइनस लगाएंगे 1 हो जाएगा, इसके बाद आई कैप हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर जो है जे कैप का गुणांक कितना है -1 है, तो आप जो है यहाँ पर -1 लिखेंगे, और यहाँ पर जे कैप का गुणांक कितना है +3 है, तो यहाँ पर जो है आप घटा रहे हैं तो -3, इसके बाद जे कैप हो जाएगा। इसके बाद के कैप का गुणांक कितना -3 है, तो यहाँ पर जो है आप प्लस लगाइए, तो यहाँ पर -3, इसके बाद के कैप का गुणांक -3 हो गया। अब यहाँ पर जो है के कैप का गुणांक कितना है -5 है, तो यहाँ पर पहले से ही माइनस रहता है तो -5 और हो गया, तो आपका यहाँ पर फिर इसके बाद क्या हो जाएगा के कैप हो जाएगा, यानी कि आपका आएगा क्या, तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 4i कैप, इसके बाद यहाँ पर जो है -4 जे कैप, इसके बाद इसको घटाएंगे, देखिए ये वाला -5 जो है, इस -5 में जो है माइनस है, तो ये माइनस जो है बाहर आएगा तो प्लस कर देगा यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -3 और +5 हो जाएगा, यानी कि आपका कहने का मतलब -3 और +5, यानी कि अब बचेगा आपका घटकर जो है +2 के कैप, +2 के कैप, यानी कि आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इतना आ गया, ठीक है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 4i कैप -4 जे कैप और +2 के कैप, और वेक्टर ए प्लस बी इतना आया था, यानी कि 6i कैप +2 जे कैप -8 के कैप। इतनी बातें अगर आप जो है समझ गए हैं तो इसके आगे हम बात करते हैं, इसको हटाते हैं। इस मान को याद रखना, अभी हम जो है यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, तो इसके बाद इसको हटा देते हैं। तो वेक्टर ए प्लस बी हमारा कितना निकल कर आया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर कितना आया है 6i कैप +2 जे कैप -8 के कैप, ये हमारा वेक्टर ए प्लस बी निकल कर आया है। और वेक्टर ए माइनस बी कितना निकल कर आया है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकल कर आया है हमारा 4i कैप -4 जे कैप और +2 के कैप, यानी कि हमारा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी जो है इतना आ गया, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इतना हो गया, इतनी हो गया। अब यहाँ पर हमें दिखाना क्या है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के लंबवत है, ये हमें दिखाना है। तो लंबवत के केस में हम जानते हैं, जो हमारा सदिश जो है वेक्टर ए था और वेक्टर बी था, तो वेक्टर ए लंब वेक्टर बी था, तो वेक्टर ए लंब वेक्टर बी था, तो हम क्या कह रहे थे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमारा हो रहा था 0, यानी कि लंबवत के केस में यही हो रहा था। तो लंबवत के केस में जब यही हो रहा था तो यहीं पर जो है अब हम इसको अप्लाई करेंगे, जैसे इस पूरे को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है इसको डॉट ले लेंगे किसके साथ, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ। तो हम डॉट लेते हैं, देखिए तो इसका हम लेते हैं डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसके बाद इसका डॉट ले लेंगे किसके साथ, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ। तो इसका डॉट अगर हम लेंगे, अगर 0 के बराबर हो गया तो हम कह देंगे कि जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के लंबवत है। तो हम यहाँ पर जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट निकालते हैं किसके साथ, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ। तो देखिए हम निकालते हैं, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो यहाँ पर जो है कितना है
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान कितना होगा, यहाँ पर है 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप, ठीक है। इसके बाद इसका डॉट लेंगे किसके साथ, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इतना दिया हुआ है, यहाँ पर लिखिए 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अब जो है देखिए आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट जो है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, 6 चौक 24, 24 हो गया। फिर एक बार जो है आई कैप का आई कैप के साथ गुणा और जे कैप का जे कैप के साथ गुणा और के कैप का के कैप के साथ गुणा होगा, तो 6 चौक 24 हो गया, 6 चौक 24 हो गया। इसके बाद इसको 2 चौक 8, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर +2 है तो -8 हो गया। फिर 8 -8 है तो -8 गुणे और के कैप का गुणा -8 है और यहाँ पर के कैप गुणा जो है +2 है, तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पर -16 हो जाएगा। यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट अगर होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 24 है और फिर -8 और -16 कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। यानी कि 24 -24 तो यानी कि 0 हो जाएगा। यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट जो है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के डॉट के 0 के बराबर हो गया। तो इस तरह से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट जो है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 0 हो गया। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ लंबवत है। तो आज की इस लेक्चर में बस इतना ही, तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में।